जिस प्रकार से नामांकन सा आशीर्वाद सभा में निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने नॉमिनेशन कराया है, क्या संदेश देंगे? हम कोई संदेश नहीं देंगे। हम न साधु हैं, न संत है, न महात्मा है, न ज्ञानी है, न धर्मात्मा है, न ईश्वर के अवतार। हम एक नागरिक हैं। हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि अपना अपना वोट सब डालो, जहाँ इच्छा हो वहाँ डालो। एक बात याद रखो, इस संदेश खाली में भाजपा के तरफ से एक महिला उम्मीदवार लड़ रही थी मजदूर यूनियन, और एक तरफ उस सिख संदेश खाली में जो अत्याचार करने वाला था, जो जेल में बंद है, सो भाजपा ने एक तरफ मजदूरनी को खड़ा किया है। 1962 में ग्वालियर में राजमाता सिंधिया लड़ रही थी कांग्रेस के तरफ से। डॉक्टर लोहिया ने वहाँ के छपाई कर्मी एक सुखो रानी को खड़ा किया था, मेहत रानी। लोहिया गए थे भाषण करने, कहे थे एक तरफ ग्वालियर की महारानी और एक तरफ हमारे इस नगर पालिका की सुखो रानी। एक तरफ लुटेरा है, एक तरफ फक्कर है। फक्कर हमेशा जीता है, लुटेरा हमेशा हारा है। मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, मेरा इस मधुबनी की पवित्र धरती से है यम की बार, आर पार सबका पत्ता होगा साफ। संसद पर जिसने हमला किया तुम अफजल गुरु को जब फांसी लगा, साजिश में उसको फांसी का सजा सुनाया गया, तो जो उम्मीदवार है ऐसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया था और कहता था इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे बंधुआ। ये ऐसे लोग चुनाव लड़ने के लिए मधुबनी के धरती पे आए हैं बंधुआ। हम नरेंद्र मोदी जी का सिपाही बन के चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। अशोक यादव तो एक निमित्त मात्र है। हम आप लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि इस बार कम से कम 5 लाख मतों से जिताइए और मेरे माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को आप आशीर्वाद दीजिए, ताकि तीसरी बार भी वो भारत का प्रधानमंत्री बन सके। आपस में कुछ होता है, यहाँ सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि होता है उससे अपेक्षाएं होती है। हो सकता है कि कुछ अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुआ हो, लेकिन आम जनता का सेवा हुआ है बंधुआ। आने वाले समय में कहता हूँ कि अगर जो कमी रह गई है, हम क्षेत्र में घूमते हैं, अगर कोई बात आप कहते हैं तो हम करणीय के रूप में लेते हैं बंधु, इसको नोट करते हैं कि आने वाले समय में फिर से कोई कुछ नहीं हो, उसका भी सुधार किया जाएगा बंधुओं। इसलिए आप लोगों से आग्रह निवेदन करने आए कि आइए, जो 20 तारीख का चुनाव होने वाला है, कमल के बटन के सामने बटन दबा के पुनः इस बार भारी मतों से जिता के नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। जनता में जिस तरीके से मतदाता में उत्साह है, तो आज से ही तय हो गया है कि माननीय यहाँ के सांसद जो दोबारा सांसद पद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो 5 लाख से अंतराल से मोहम्मद अली अशरफ फातमी को हराने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन वाले भी दावा कर रहे हैं कि इस समय अली अशरफ फातमी काफी मतों से यहाँ से जीतने वाले हैं। इंडिया गठबंधन वाले जब भी दावा करते हैं, आज तक एक भी दावा उनका पूरा हुआ है। मेरी मोदी की गारंटी हमेशा पूरी होती है, और मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए मधुबनी में डॉक्टर अशोक कुमार यादव बैठे हुए हैं। आप भी बता दीजिएगा कि आज तक इंडिया गठबंधन की कौन सी गारंटी पूरी हुई है। सचिन कुमार जैन, केवटी विधानसभा प्रभारी। आशीर्वाद सभा में जो जनसैलाब आया है, यह दर्शाता है कि जो हमारे विरोधी है उसका जमानत जब्त होगा। मधुबनी संसदीय क्षेत्र के मतदाता मालिक से सिर्फ यही अपील है, राष्ट्रवाद के लिए, इस देश के रामकृष्ण और शिव के मंदिर को बचाने के लिए, मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास के लिए, मधुबनी लोकसभा के संपूर्ण विकास के लिए 20 तारीख को कमल छाप पर बटन दबाकर डॉक्टर अशोक कुमार यादव को अपार बहुमत से जितावे। देवेंद्र यादव, भाजपा जिला महामंत्री मधुबनी। प्रधानमंत्री के चेहरे देख करके सांसद को चुनना चाहिए, सांसद का अपना चेहरा होना चाहिए। देखिए, चुनाव में दोनों बात काम आती है। प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं, उनका भी चुनाव है, और सांसद जी का भी चुनाव है। तो मधुबनी के जो वर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी है, इस क्षेत्र में इतना विकास किए हैं। आप चले जाइए, बिस्पी में 5 करोड़ का पुल बना दिया, हरलाकी में 5 करोड़ का पुल बना दिया है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का क्षेत्र में बाढ़ ला दिया है, और ऊपर से नरेंद्र मोदी जी का देश पे ऐसा नेतृत्व है जो गांव-गांव बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, हर योजना का आज लोगों को मुफ्त में अनाज मिला है। तो मोदी या अशोक, इस दोनों का जोड़ी इस देश में और कमल मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में खिलाएगी। लोकसभा संयोजक प्रशांत कुमार ठाकुर, मधुबनी। हमारे राष्ट्रीय
अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के जो चिराग पासवान जी हैं, उनका बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, मधुबनी के तमाम लोकसभा के तमाम कार्यकर्ता लोग आज टाउन क्लब फील्ड में उपस्थित थे। इससे साफ जाहिर हो गया है कि असामाजिक तत्व के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। फिर से एक बार मधुबनी की जनता की पुकार है। डॉक्टर अशोक कुमार यादव फिर एक बार, अरविंद कुमार पूर्वे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव और उजियारपुर जो माननीय नित्यानंद राय का क्षेत्र है, उनके हम लोकसभा प्रभारी हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी है टाउन क्लब ग्राउंड में, जहां आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में नामांकन सह आशीर्वाद सभा मिथिला के हृदय स्थली कहलाने वाली मधुबनी की धरती पर 26 अप्रैल से यह नामांकन शुरू हुआ था। और नामांकन के क्रम में यहाँ इस समय जो निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक यादव हैं, जो पहले जिस तरीके से उन्होंने विकास के मुद्दे पर बात किया और कहा कि विकास को लेकर ही फिर से हम इस बार जो है चुनावी मैदान में आए हैं। उनके पिताजी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उत्कृष्ट सांसद के रूप में जाने जाते हैं, हुकुमदेव नारायण यादव, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इस वक्त हमारे साथ हैं। जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाती है भारत, और कहा जा सकता है कि एक लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जनता जो मतदाता होते हैं वही मतदाता मालिक वो अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं। क्या लगता है, प्रधानमंत्री के चेहरा को देख के सांसद को चुनना चाहिए या सांसद का अपना व्यक्तित्व होना चाहिए? पहले आप लोगों से युवा बनते हैं, उन लोगों से आग्रह होगा आप लोग कुछ प्रश्न बनाना सीखिए। आज के युग के अनुसार लोकतंत्र में जहने पांचों पुनिया तेने रामधन धुनिया, जैसे महल की रानी वैसे घर की नौकरानी, जैसे राजमहल का राजा वैसे खेत का हलवा। और यही लोकतंत्र की महानता है। बहुत लोगों को ये भी पसंद नहीं है। अब 195 करोड़ वोट डालने वाले जो श्री नारायण है, जो वोट के मतदान केंद्र पर अपना चक्र सुदर्शन चलाएंगे, अब उस चक्र सुदर्शन से किस शिशुपाल का गर्दन कहाँ कटेगा, ये तो वही नारायण जाने ना। धिया पुता केकरो बिगाड़ी करे मंगलू बादी 12 पंच 18। वोट में जो उदासीनता ये दिख रही है, जो कि लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती होती है, आखिर उदासीनता क्यों देखी जा रही है? इसके लिए आप हमसे जो प्रश्न कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकता है? आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, जवाब मतदाता जागरूकता अभियान चलाइए। हम के आपका काम है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो लोग जागरूक नहीं है? फिर बहस मत करिए। हम इससे भागते हैं, नेगेटिव से, बहसबाजी से। बस हम वो आदमी नहीं है जो बकवास करते रहे, बहसबाजी करें। वो वोट गिरा रहे हैं, कहीं 70% भी वोट गिरा है, कहीं 78% वोट भी गिरा है। कश्मीर में अगर 76% वोट गिर रहा है तो आँख का झोल नहीं झरा। जिस कश्मीर में वोट डालने के लिए आदमी बूथ पर नहीं जाता था। जो वृद्ध जन है और विधवा है, ये लोग कह रहे हैं कि जो विधवा पेंशन और वृद्ध जन पेंशन योजना के तहत हम लोग को 400 या 500 रुपया मिलता है, जो कि काफी कम है दूसरे राज्यों के अपेक्षा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? चलिए, बात अपनी जगह सही है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, लेकिन उनका 400 पेंशन आज ही से है।